मेरा एक दोस्त है ना, उसकी 9 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है। M.Com, आप समझ लीजिए M.Com। मैंने कहा कि तुम लेक्चरर क्यों नहीं बन गए कॉलेज में? तो कहता सर 20-25 हज़ार की सैलरी है। मेरे रीडर्स में बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार सीखना चाहते हैं और मुझे पता है कि उन्हें पता नहीं कि कहाँ सीखना है। सिर्फ यूट्यूब देखने से आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते बिजनेस में। याद रख रहा है, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो सीखनी पड़ती है मार्केट में उतर कर। जैसे स्विमिंग, तैरना। कोई कहेगा पहले मैं नदी के किनारे खड़ा रहूं और सीखूं स्विमिंग, उसके बाद में पानी में उतरूंगा, तो आप हंसेंगे। बिजनेस भी वैसा ही है, लेकिन स्टेप्स होते हैं बिजनेस सीखने के। चलिए आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले कोई बिजनेसमैन हो उसका असिस्टेंट बन जाओ। असिस्टेंट यानी शटर खोलो, पैसे का हिसाब लिखो, चाय बोलने जाओ, दुकान साफ करो, ऑफिस साफ करो और चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करने रखो। ये दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग अ बिजनेस। आप सोचोगे ये तो क्लर्क करेगा, लेकिन आपको करना है, आपको आना चाहिए। आगे चलकर क्लर्क करेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बड़े बड़े शोरूम्स इतनी खूबसूरत दिखते हैं अंदर से, वो कौन लगाता है? आप पूछिए, वो सेठ ने कभी ना कभी ये फाउंडेशन कोर्स किया होगा। 2 नंबर पे हम आते हैं कि बिजनेस करने के लिए या बिजनेस सीखने के लिए आपको शर्म नहीं रखनी चाहिए। शर्म किस बात में? पैसे के मामले में, यानी पैसा मांगने में। और शर्म आती है छोटे छोटे काम करने में। मैं ऐसे ऐसे बिजनेसमैनों को देखा हूँ कि खुद काम करते हैं, जैसे वड़ा पाव की जो बाकड़े चलते हैं, चाय के बाकड़े चलते हैं। मैं नहीं कहता हूँ सब लोग चाय के बाकड़े शुरू करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का मिला मुझे, मैंने कहीं पर उसका इंटरव्यू भी लिया हूँ इसी वीडियो सीरीज में। M.Com, आप समझ लीजिए M.Com। मैंने कहा कि तुम लेक्चरर क्यों नहीं बन गए कॉलेज में? तो कहता सर 20-25 हज़ार की सैलरी है। आप अभी क्या करते हो? कहते कि अब मैं फ्रूट्स बेच रहा हूँ हाथ लारी पे। तो शर्म नहीं आती? अरे किस बात की शर्म? सर मैं 45,000 पर मंथ बचाता हूँ रिटेल में फ्रूट्स बेचकर। 45,000 बचाते हैं? हाँ, 2 बेटियों की शादी की, घर खरीदा। काम में कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए। आप अगर IT के इंजीनियर हैं और अगर जॉब नहीं है तो आप ट्राई कीजिए एप्स बेचने की, एप्स की रिव्यू करने की। आप अगर कुछ और है, MBA है, अब MBA वाले तो अपने आप को सेठ ही समझते हैं, यही सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मैनेजर बन जाए। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आप MBA हैं, सेलिंग स्किल्स ऐड कीजिए। अगर आपको सेलिंग आ गई और MBA है, आप मैनेजर बन सकते हो 2-3 साल में। इसलिए कि अक्सर मैनेजर लोग सेलिंग नहीं करते हैं, खाली ऑफिस में बैठकर लोगों को संभालते हैं। लेकिन अगर कोई मैनेजर सेलिंग की सलाहियत लेकर आता है और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो उसने सीखी है डिग्री में, 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन करता है, तो मज़े ही मज़े हैं। बिलीव मी, मैंने दुबई में देखा। मेरा एक दोस्त है ना, उसकी 9 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है। 45,000 दिरहम पर मंथ। छोटी रकम है क्या? 9 लाख रुपया। और वो सिविल इंजीनियर है। आप सोचे कि सिविल इंजीनियर को तो दुबई में नौकरी भी नहीं मिलती है। मुझे पता है कि सिविल इंजीनियर्स को दुबई में नौकरी नहीं मिलती। ये अब सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं करता है, ये तो चाइनीज के मोबाइल में कंपनी में काम करता है। वहां इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। ही इज मैनेजिंग द पीपल, ही इज टॉकिंग विद द पीपल हु कम टू बाय इन बल्क फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन। यहाँ से लोग आते खरीदे, ये बात करके करोड़ों का सौदा करता है। इंजीनियर, आप बोलेंगे इंजीनियर होकर अगर आपको ये जॉब की ऑफर आए कि भैया इस लाइन में जाओ, आप नहीं जाएंगे ना। मैं MBA हूँ। अरे भाई MBA से क्या होता है? इंजीनियर जो है वो खुद आज काम करते हैं। कई इंजीनियर्स को मैंने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बेचते हुए देखा हूँ। खुश है कि नौकरी कौन करेगा यार? खड़े रहो सवेरे 8 बजे जाकर, फिर धूप में खड़े रहो, टोपी पहनकर, सलिए लगे कि नहीं लगे, जोखम रहता है। ठीक है भैया, इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग गुड्स बहुत आते हैं। आप अगर, मैं दुबई में शारजा में घूम रहा था, स्पेशली एक मार्केट आपको पता है शारजा में एक स्पेशल मार्केट है, सिर्फ कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। और मैंने कम से कम 55 से 60 दुकानें देखी, बड़े बड़े शोरूम। आपको कोई भी कंपनी का कोई भी लैपटॉप, कोई भी मॉडल का स्पेयर पार्ट मिल जाता है। लेकिन मजे की बात क्या पता है? एक भी आदमी जो है वहां पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जो है, एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या करते हैं? वो 2-4 इंजीनियरों को नौकरी पर रखते हैं और सेकंड हैंड में कंप्यूटर्स लाते हैं और स्पेयर पार्ट्स अलग करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, तो जब उनको ढूंढने की तकलीफ ही नहीं होती है, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आती है। पढ़े लिखे नहीं है। अब IT इंजीनियर्स उनके पास काम करते हैं, स्पेशली जो रहता है ना हार्डवेयर वाले, उसके वहां काम करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आदमी बिजनेसमैन है, भले पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता है क्या माल बिकता है मार्केट में। अफ्रीकन कंट्रीज से मैं देखता था कि लोग आते थे और होलसेल में स्पेयर पार्ट्स लेकर जाते थे। क्यों? अफ्रीकन कंट्रीज में इतना पैसा नहीं है कि लोग नए नए स्पेयर पार्ट्स खरीदे, तो सेकंड हैंड से उनका काम चल जाता है। देखा, बिजनेस इसे कहते हैं। एक माइंडसेट होता है बिजनेस का। ऐसा थोड़ी कि पापा मुझे 10 लाख रुपया दो, मुझे बिजनेस करना है, पापा लात मार के भगा देंगे। और अगर दिया भी, तुम्हारी मम्मी के प्रेशर में आकर के, नो जी तुम कुछ देते नहीं हो, बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हो। अगर दे भी दिया
तो पैसा वापस नहीं आएगा, और बाप को भी पता है कि इसको कुछ आता नहीं है। अगर आपको आ गया कुछ स्किल्स, फन, डोंट टॉक अबाउट आइडियाज, आइडियाज तो मेरे पास 10 लाख आइडियाज है, फन आना चाहिए, स्किल आना चाहिए। अगर आपको आ गया तो आपके पीछे पैसा लगाने वाले बहुत हो गए, बहुत। और मैं आपसे कह दूं, हमारा एक रिश्तेदार है बावर्ची है, पता है बावर्ची, और बड़ा क्या कहूँ मैं, बड़ा लजेदार खाना बनाता है, फैंटास्टिक फूड, बहुत ही प्यारा खाना बनाता है। तो मैंने उससे कहा कि चल मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ। मैंने इससे पहले खोली हूँ, नुकसान हो गया। क्या, कौन सी खोली थी? भजिए की दुकान। अरे तू शेफ है यार, तू बावर्ची बन के भजिए तलेगा तो कहाँ चलेगा, तो मेरे साथ चल रेस्टोरेंट खोलते। मैंने उसको ऑफर किया हूँ, क्योंकि उसके पास स्किल्स है जो मेरे पास नहीं है। मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, वो चलाएगा, गले पे हमारा आदमी रहेगा, इसलिए उसको गल्ला चलाने नहीं आता, उसको खाली पकाना आता, तो उसका काम रहेगा पकाना। दिस इज हाउ यू स्टार्ट ए बिजनेस। स्पॉट समबडी स्किल, इन्वेस्ट इन इट। क्या आता है तुझको? चलो लगाता हूँ पैसा। ऐसा दुबई में ऐसे बहुत लोग हैं, पता है आपको। मेरा एक दोस्त है, उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट की आप बात करोगे, मेरे पास ये स्किल है, तो वो पैसा लगा देता है। 10 लाख दिरहम, 20 लाख दिरहम अपना शेयर रखता है और पैसे का हिसाब रखता है खाली, बस उसका काम ये पैसे का हिसाब देखने का, कितना माल बिका, कितना माल गया, है ना। आइडिया, स्किल्स होनी चाहिए। अब जो लोग बैठे हैं ना MBA करके नौकरियां ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे बड़ी सख्ती से कहता हूँ, हमदर्दी से नहीं, सख्ती से, कि जा भाई घर के बाहर जा, कुछ स्किल सीख ले, कोई भी स्किल्स जो तुम्हें शौक है। अगर खाना बनाने का शौक है तो खाना बनाना चालू कर दे, चावल से, चावल दाल चाय शुरू कर दे, 2 साल में शेफ बन जाएगा। अगर तुम्हें गाड़ियों का शौक है तो गाड़ियों का चालू कर दे बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स। हाँ, गाड़ियां बेचना खरीदना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेयर पार्ट्स। और अगर तुम्हें ऑटोमोबाइल्स के अंदर टायर बदलना आता है, मतलब इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो चालू कर दो इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस। स्पेयर पार्ट का बिजनेस भी एक जबरदस्त और मजेदार बिजनेस है। यू गो ऑन डूइंग समथिंग। आप बैठे मत रहो, नौकरियाँ नौकरियाँ, दिन भर लिंक्डइन पर जाकर ढूंढते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हो, लुकिंग फॉर ए जॉब, लुकिंग फॉर ए जॉब, नौकरी.com, फलाना.com, दिन पर। कब तक बैठेगा यार? घर के बाहर निकल और काम करना शुरू कर, समझे? फिर मुझे बताओ कैसा आपका तजुर्बा है। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉपर्टी और बेटा यानी जवान बच्चा कभी भी घर में फुर्सत में नहीं बैठना चाहिए। दे शुड नेवर सिट आइडल एट होम। या घर का काम करो या बाहर जाके काम करो। बैठे बैठे 11 बजे उठकर वीडियोस देखते रहोगे, खबरें देखते रहोगे, यार बर्बाद हो जाओगे। फाइन, आज के लिए इतनी नसीहत मेरे ख्याल से काफ़ी है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, बेहतरीन बातें लेकर, मोटिवेशनल टॉक्स फॉर करियर। तब तक बाकी के वीडियोस देखिए मेरे, कम से कम मेरे ख्याल से 35 वीडियोस आ चुके हैं नीचे, उसे देखिए। सब्सक्राइब करना हो तो करो, वरना मत करो। और अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर करो, शायद तुम बिजनेसमैन न बनो, कोई और बन जाएगा। सही। सी यू देन, अस्सलाम वालेकुम।